रोते पीटते गिरते पड़ते लंबी लंबी सांसें भरते कांपते खांसते शहबाज गिल अदालत पहुंचे। मेडिकल बोर्ड और पुलिस ने मुकम्मल फिट करार दिया। शहबाज गिल और वकला का रिपोर्ट सच मानने से इनकार। सेशन जज ने शहबाज गिल के दोबारा मुआयने का हुक्म दे दिया। फौज की आला क़यादत के खिलाफ उकसाने के मुलजिम शहबाज गिल को दोबारा पेम्स मुंतकिल करने की हिदायत। अदालत ने कहा शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड अभी शुरू ही नहीं हुआ। पीर तक शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट दोबारा जमा कराने का हुक्म। पुलिस शहबाज गिल को वापस ले गई। शहबाज गिल के मुआयने के लिए सरकारी डॉक्टर्स का नहीं, गैर जानिबदार प्राइवेट डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड चाहते हैं। गद्दारी के मुकदमे में भी टॉर्चर या मखसूस आज़ा पर मारने की इजाज़त नहीं। PTI वकला का अदालत में मौक़िफ़। स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि एक दरख्वास्त पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने IG को नोटिस किया था और वो पेश भी हुए। अब आप यहाँ एक और दरख्वास्त में मेडिकल बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। अगर हम इस मामले को सेक्रेटरी दाखिला पर छोड़ दें तो बेहतर नहीं होगा? मुलजिम शहबाज गिल फिट करार। किसी किस्म के तशद्दुद के भी सबूत नहीं मिले। पेम्स अस्पताल के तिब्बी बोर्ड ने शहबाज गिल को तंदुरुस्त और सेहतमंद करार दे दिया। शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट 10 मुख्तलिफ टेस्ट और 6 एक्सरेज के बाद जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल का कोरोना टेस्ट मनफी आया। शहबाज गिल का खून और दिल में प्रोटीन की मिकदार का टेस्ट किया गया। गर्दन और रीढ़ की हड्डी का CT स्कैन हुआ। सांस लेने में दुश्वारी से मुताल्लिक बीमारी का टेस्ट हुआ। खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जांचने के टेस्ट किए गए। ECG भी की गई। शहबाज गिल के सीने, गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी, बाएं कंधे, बाएं बाजू और कूल्हे की हड्डियों के एक्सरे भी किए गए। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल दमे के मरीज हैं, लेकिन उन्हें फिल वक्त सांस लेने में दुश्वारी का सामना नहीं है। अपनी नशिस्तों पे चलें। आप लोग अपनी नशिस्तों पे चलें प्लीज। लीडर ऑफ द अपोजिशन, मेरी गुजारिश है। शहबाज गिल के मामले पर PTI अरकान का सेनेट में आज फिर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस के गिर्द जमा होकर तशद्दुद नामंजूर के नारे। PTI अरकान बाजू पर स्याह पट्टी बांध कर इजलास में शरीक हुए। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहजाद वसीम ने कहा आज सुबह की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल की सांस की नालियां सुकड़ी हुई थीं। शहबाज गिल एक टेस्ट केस है, उसकी सेहत तशवीशनाक है। शरी रहमान ने कहा कि अदालत में शहबाज गिल की रिपोर्ट पेश हो गई है। हमें दिखाई गई तस्वीर में शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ। अगर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ तो उसकी तहकीकात होंगी। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज डाउन। निजी इदारों, घरों और दफातर की इंटरनेट सर्विसेज मुतासर। सिंध में रेस्क्यू 1122 का नंबर भी बंद। तर्जुमान PTA के मुताबिक मुल्क में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस शिमाल और जुनूबी हिस्सों में PGCL के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में फनी खराबी हुई, जिसके बायस सार्फिन को इंटरनेट की फराहमी में तात्तुल का सामना है। इंटरनेट सर्विस तरजीही बुनियादों पर बहाल करने के लिए मसरूफ़ है। बरतानिया ने नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ने का नहीं कहा। ज़राए बरतानवी हुकूमत के मुताबिक नवाज शरीफ को 25 सितंबर तक बरतानिया छोड़ने की मोहलत देने की खबरों में सदाकत नहीं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को उस वक्त तक मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं जब तक तमाम अपील्स मुस्तरद नहीं हो जाती। नवाज शरीफ के बरतानिया क़याम के खिलाफ दरख्वास्त गुज़श्ता बरस अगस्त में होम ऑफिस ने मुस्तरद की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। PTI के 150 अरकान असम्बली का बाइकआउट करके बैठे हैं। मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि असम्बली जाकर अपना किरदार अदा करें। असम्बली में मौजूद अरकान को ज़ाती फ़ायदे के लिए कानून साजी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती, सिर्फ बुनियादी हुकूक के खिलाफ तरामीम होने के नुक्ते का जायज़ा लेंगे। हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड लेकर सिर्फ देख रहे हैं कि केसेस चलते हैं या नहीं। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। हुकूमत के वकील मखदूम अली खान का मौक़िफ़ था कि अदालत कानून साजी का फोरम नहीं है, अदलिया का किरदार अंपायर का होता है। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत चलने वाले तमाम इदारों को मुकम्मल सपोर्ट करती है।
गैर मामूली हालात में केस सुनकर मजे नहीं ले रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि अदालत के बाहर सियासी मौसम तब्दील होता रहता है, क्या सियासी मौसम का अदालत के अंदर असर होना चाहिए? इमरान खान के वकील ने तहरीरी दलाइल जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। मजीद समात 1 सितंबर तक मुलतवी। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए ने इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। एफआईए का सवालात के जवाब के लिए दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। 3 दफ़ा नोटिस करने के बाद वारंट्स जारी किए जाएंगे। ज़रा एफआईए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनीज का सुराग लगा लिया गया है। 5 का इलेक्शन कमीशन और एफबीआर में जमा करवाए गए गोशवारों में जिक्र नहीं। इमरान खान ने एफआईए के नोटिस का जवाब देने से इनकार किया था। हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत अंदरून सिंध में 2 रोज से शदीद बारिशें जारी। सेवन, जैकबाबाद, खैरपुर, नौशेर फिरोज में भी बुरे हालात। मरकजी शाहराहें और सड़कें तालाब बनी हुई हैं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हैदराबाद में गंदा पानी घरों में दाखिल। कमरे स्विमिंग पूल का मंजर पेश करने लगे। फर्नीचर समेत कीमती अशिया बर्बाद हो गई। सखर के घंटाघर समेत दीगर तिजारती मराकज़ की दुकानों में पानी दाखिल। ताजरों को लाखों का सामान पानी जमा होने की वजह से आज तमाम तिजारती मराकज़ बंद। बारिश से सरकारी इमारतें भी महफूज ना रह सकी। थाना ए सेक्शन में SHO के कमरे में पानी जमा हो गया। कुर्सियां, टेबल्स पानी में डूब गईं। जिला बदीन के नालों की सतह में इजाफा। मुख्तलिफ मकामात पर शिगाफ पड़ने लगे हैं। ठट्टा में पहाड़ी इलाकों से आने वाले बरसाती रेलों से दरावट डैम भर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल तक बस्ती और बालाई सिंध में तेज बारिश का इम्कान है। कराची कोरंगी नदी में तूफानी। नदी में 3 बच्चियों को डूबने से बचा लिया गया। मलीम नदी सैलाबी रेले में बह जाने वाले कराची से हैदराबाद जाने वाले 3 अफराद अब तक लापता। गाड़ी में सवार खानदान के सरबराह और 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गई। बाकी की तलाश जारी। मलीर दरसा चन्नू के करीब मलीम नदी से एक शख्स की लाश मिली है, शनाख्त न हो सकी। पच्चीस मई के वाक़े पर पंजाब पुलिस का एक्शन। मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे दी। पुलिस ने अता तारर, राना मशहूद, अवैस लगारी, सैफुल मुलूक समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी मांग लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्ज़िमान दानिस्ता तौर पर पेश नहीं हो रहे। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश मुकम्मल करनी है। कराची और हैदराबाद को हल्का बंदियों में लिसानी बुनियादों पर तकसीम किया गया। हमारे इलाकों में 90,000 पर हल्का तो अपने इलाकों में 25 से 30,000 पर बनाया गया। ये इंतखाबात से पहले की गई धांधली है। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दर्ज है कि हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने सूबाई वज़ीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सईद गनी कहते हैं अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला सिंध को भिजवाया है जो अब तक मंजूर नहीं हुआ। इस्तीफ़े की मंजूरी का फैसला पार्टी क़यादत और वज़ीर आला सिंध करेंगे। इमरान खान कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक उन्हें एजेंसियां ब्रीफ देती थीं। जुर्रत है तो इमरान खान बताएं कौन सी एजेंसी और उसका कौन सा बंदा पार्टी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स देते थे। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार। कहा, इमरान खान का ये कहना कि आपको एजेंसियां ब्रीफिंग देती थीं अब बरी ज़िम्मा नहीं हो जाएंगे। अब ये तमाशा आवाम के सामने ख़त्म होना चाहिए। आपने खुद कहा कि आपके पास कोई सबूत नहीं थे। लोगों को डेथ सेल में डालकर कहते थे एजेंसियां कह रही थीं कि ये चोर हैं। ये कह करके एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थीं। क्या आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे? इमरान खान को बताना पड़ेगा कि किस एजेंसी ने ब्रीफ किया था, किस इलेक्शन कमीशन ने उन्हें गारंटी दी थी। मरियम औरंगजेब का इमरान खान के इल्ज़ामात पर जवाबी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, XYZ क्या लगा रखा है, नाम बताओ। किसने कहा
किसकी रिपोर्ट थी, किसने गारंटी दी, क्या गारंटी दी? अब जवाब आना चाहिए, इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। ये 70 की दिहाई नहीं है तो शखाना ममनुआ फंडिंग इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सियासी प्रेशर कुकर सियासी चूल्हे से न हटाया तो फट जाएगा। शेख रशीद का तबसरा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग का इल्ज़ाम है कि हुक्मरान मरकज़ में परवेज़ इलाही के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। बोले शहबाज शरीफ बेबस तरीन वज़ीर आज़म हैं, उनकी अपनी पार्टी M2M BAP भी आंखें दिखा रही है। मिफ्ता इस्माइल को IMF का तर्जुमान करार दे दिया। चंद दिन पहले जंग और जिहाद की धमकियां, अब इदारों से पॉलिसी पर नजरसानी की दरख्वास्त। धौंस धमकी नाकाम होने के बाद इमरान खान पांव पकड़ने पर उतर आए हैं। शहरी रहमान का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, दूसरों से तलाशी लेने वाले अब कहते हैं वो FIA को जवाब दे नहीं। इमरान खान ने अगर चोरी नहीं की तो तलाशी देने से क्यों डर रहे हैं? इमरान खान खुद को बादशाह और इदारों को अपनी मिल्कियत समझना छोड़ दें। ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ इखलाक से गिरी मुहिम पर CPNE की मजम्मत। सदर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स काजिम खान ने कहा, इख्तलाफ करें मगर इंसानियत के दायरे के अंदर रहकर करें। नज़रियाती इख्तलाफात को किसी की किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल ना करें। आज़ादी इजहार जिम्मेदारी के साथ हर सहाफ़ी का नज़्ब-उल-ऐन होना चाहिए। हुकूमत से ट्रेंड चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वाज़ेह रहे कि एक निजी TV की खातून एंकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। पोलियो सियालकोट भी पहुंच गया। सियालकोट के मोहालियाती नमूनों में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 की तस्दीक। रवामा, रावलपिंडी, बहावलपुर के मोहालियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। गुज़श्ता माह पेशावर, स्वात, नौशहरा, बन्नू, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के मोहालियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया था। वज़ीर आज़म ने कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुश्किल हालात के बावजूद पोलियो के खात्मे के लिए जिद्दोजहद करने वालों को खिराज तहसीन। लोड शेडिंग तालीम की दुश्मन। मुस्तकबिल के मेहमान अंधेरे और गर्मी की झंझट से निकले तो तालीम पर तवज्जो दें। स्कूल्स और दीगर दरसगाहों की बिजली बंद होने से तालीमी सिलसिला मुतासर। असातिज़ा को कोर्स मुकम्मल कराने की फिक्र। कराची में सुबह शाम लगातार दिन में कई बार बिजली की बंदिश से हर शोबा मुतासर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और देहात में बिजली बहरान में बेहतरी ना आ सकी। किस्मत में घंटों लोड शेडिंग भुगतना रह गया। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम स्कूल्स को किताबें मुहैया ना हो सकी। बच्चे और वालिदैन तालीम का हर्ज होने पर परेशान। 192 स्कूल्स के लिए 4,17,000 किताबों की कमी। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन अरशद आफरीदी का कहना है 80% स्कूल्स को मुफ्त दरसी कुतुब मुहैया कर दी। 7वीं और 8वीं जमात की किताबें लाहौर में छपाई के लिए दे दी हैं। 27 अगस्त तक मसला हल हो जाएगा। जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जमील अहमद को 5 साल के लिए गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया गया है। जमील अहमद डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक फराइज अंजाम दे रहे थे। बॉलीवुड प्रोड्यूसर मुश्ताक नडियावाला ने अपने खानदान को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए मुंबई हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फिल्म प्रोड्यूसर का दावा है कि उनके ससुराल वालों ने बीवी बच्चों को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रोका हुआ है। 49 साला फिल्म प्रोड्यूसर हेरा फेरी, आवारा, पागल दीवाना और वेलकम जैसी 350 से ज़ायद फिल्म्स के लिए पोस्ट प्रोडक्शन कर चुके हैं। फिल्म प्रोड्यूसर और खातून की 6 अप्रैल 2012 को पाकिस्तान में शादी हुई। मरियम चौधरी वालिद से मिलने बच्चों के साथ पाकिस्तान आई और फिर वापसी से इनकार कर दिया। फिल्म प्रोड्यूसर का खातून की जहनसाजी का इल्ज़ाम। कहा, अक्टूबर 2021 में बच्चों के वीज़े की मियाद ख़त्म हो चुकी। मुंबई हाई कोर्ट ने वजारत ख़ारजा से जवाब तलब करते हुए 29 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी।
तरजीहाती शोबों की बरामदात बढ़ाने के लिए पॉलिसी जारी। इंजीनियरिंग मसनूआत, चमड़ा, फल सब्जियां, गोश्त, तैयार अशिया और मशरूबात, सॉफ्टवेयर के आलात और फार्मास्यूटिकल का शोबा शामिल। पॉलिसी के तहत तरजीही शोबों में इस्लाहात की जाएंगी। टेक्सटाइल मसाइल को हल किया जाएगा, टैक्स मसाइल को देखा जाएगा, नई मंडियों तक रसाई की कोशिशें की जाएंगी। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम की इंसदाद दहशतगर्दी मशकों में शिरकत पर आमादगी जाहिर कर दी। बैनुल-अक़वामी इंसदाद दहशतगर्दी मशकें भारत में हो रही हैं। पाकिस्तान ने नई दिल्ली और तंजीम को आगाह कर दिया। रियासत हरियाणा में होने वाली मशकों में चीन, रूस, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान हिस्सा लेंगे। फीफा वर्ल्ड कप टिकट वेबसाइट से इसराइल का नाम निकाल दिया गया। टिकट्स की बुकिंग के मुल्कों में इसराइल की जगह मकबूजा फ़लस्तीनी इलाका दर्ज। इसराइली शहरियों को टिकट्स के हुसूल के लिए अपना ताल्लुक मकबूजा फ़लस्तीन से बताना होगा। मेज़बान कतर इसराइल को तस्लीम न करने वाली रियासतों में शामिल है।